हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जर्मन टॉक्स। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ नेट्सवेक। दिस इज़ द एक्सरसाइज फ्रॉम अर्बाइट्स बुक। ये जो एक्सरसाइज है ये अर्बाइट्स बुक की है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पर्सनल प्रोनाउन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पूरी एक्सरसाइज इन्होंने दी हुई है, ये दी हुई है पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर। ठीक है। अब जैसे कि मेरे को अगर आपसे पूछना है कि आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, दैट इज़ कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू, ये मतलब एक इंग्लिश में सेंटेंस है। इसको आपको बनाना है जर्मन लैंग्वेज में। आप कैसे बनाओगे इसको? जैसे कि कैन हमने पढ़ा है और आई पढ़ा है, सो ये क्वेश्चन फॉर्म है। सो पहले कैन को बोलेंगे हम, सो कान, देन आप लिखोगे इश, फिर आप लिखोगे यू, और फिर आप लास्ट में लिख दोगे हेल्प का हेल्पन। आपको ये नहीं पता है कि इधर क्या आएगा, इस साइड क्या है, इस ब्लैंक में क्या आएगा। चलिए हम टेबल की मदद लेते हैं। कैन आई हेल्प यू, तो मुझे चाहिए अभी ये चीज़। मैं अगर पर्सनल प्रोनाउन के टेबल में देखूं तो यहाँ पे लिखा हुआ यू, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास यू 2 बार। तो या तो वो फॉर्मल हो सकता है या इनफॉर्मल हो सकता है। ठीक? अभी हम मान के चल रहे हैं कि वो फॉर्मल है, क्योंकि वो जो एक्सरसाइज है वो है बिटवीन सेलर एंड बायर के बीच में वो है एक्सरसाइज। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि वो फॉर्मल है। ठीक है, ये वाली। तो अब आप मुझे बताइए कैन आई हेल्प यू में कैन आई हेल्प यू, ये सब तो हमने फिल कर दिया। कैन आई हेल्प, मुझे चाहिए यू। अब मुझे आप बताइए कि इसमें से यू क्या लिखूं मैं? उधर उधर मुझे लिखना है यू, तो मैं इधर इसमें से क्या लिखूं? तो अगर आपका आंसर आ रहा है जी, कान इज जी हेल्पन, अगर आपने ये लिखा है तो ये आंसर गलत है। ये हो गई एक्सरसाइज हमारी प्रेजोनल प्रोनोमन के ऊपर, कि खुद के बारे में बात करना। मी, यू, हिम, इट, her, us, you, them, you all in formal, these all are object which are in personal pronoun। और ये जो हमने सीखे थे ये सब भी थे सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो बस हम हमें इसके ऊपर ही डील करना है कि हम किसके बारे में आज बात करने वाले हैं। पहला सेंटेंस आप देख पा रहे हो, कानिश इनन हेल्फन। आपने ए वाला सेंटेंस तो इतना तो बना ही लिया होगा, ये चीज़ और ये चीज़। कन्फ्यूजन ये होता है कि अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मैं क्या लिखूं। अभी यहाँ पे लिख रखा है, बट अगर हम इसको हटा दें, अब तो पता ही नहीं पड़ रहा है कि इधर आएगा क्या। मुझे लिखना है कैन आई हेल्प यू, बट मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ पे लिखना क्या है। तो कैसे उसको पता करें? तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, तो अगर आप लोग देख रहे हो ये वाला लेक्चर, तो आपके पास ये टेबल होनी चाहिए। आपके पास ये कंप्लीट टेबल होनी चाहिए, एंड आई होप, ये तो मैंने बहुत स्टार्टिंग के लेक्चर्स में दे दी थी, तो आपके पास ये टेबल होगी। अब देखिए, पहले हम इसको देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं कि हमने इसको क्यों नहीं देखा। जब हमारे माइंड में क्वेश्चन आया था यू वाला फॉर्मल को लेके, तो हमने ये क्यों नहीं लिखा? क्वेश्चन ये होता है, आता है पहले माइंड में, फिर हम राइट साइड में जाएंगे। देखिए ये चीज़ क्या है? ये चीज़ नॉमिनेटिव ऑफ सब्जेक्ट्स है। ये चीज़ है नॉमिनेटिव ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स के बारे में जब बात चल रही है तो हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इश, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? कान। इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? हिल्फन।
तो अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी इन्होंने दे रखा है, इन्होंने मोडाल वर्ब भी दे रखा है, इन्होंने मेन वर्ब भी दे रखा है। मिसिंग क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज मिसिंग हियर। इन्होंने ये दे रखा है सब्जेक्ट, मोडाल वर्ब, मेन वर्ब, मगर हमारे पास इधर अभी एक ऑब्जेक्ट मिसिंग है। सिंपल सा तरीका है, ऑब्जेक्ट की टेबल में जाएंगे, मैंने आपको बता रखा ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम आ रहे हैं हमारी राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अब देखते हैं राइट हैंड साइड को। अभी मुझे ये नहीं पता कि इसमें से आएगा क्या। मैंने बोल दिया कैन आई हेल्प यू, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मुझे ये पता है कि यहाँ पे आएगा यू, वाई ओ यू, यू आएगा। मेरी टेबल में मैं जाता हूँ तो मुझे दिखता है यू इधर एंड यू इधर। फिर मुझे दिखता है अकुजाटिव भी, डाटिव भी, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया। बस अब आज हमें इसी के ऊपर डील करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम करने क्या वाले हैं। हम पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर देखने वाले हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स है ये किस किस टाइप से वर्क करते हैं। नाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि ये सेंटेंस फॉर्मल में होगा कि इनफॉर्मल में होगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, अगर ये अर्बाइट्स कोर्स बुक में भी एक्सरसाइज है ये अगर आप देखोगे उसमें भी 8th वाला क्वेश्चन, तो ये सेलर और बायर के बीच में हो रही थी। फॉर एग्जांपल आप मॉल में जाते हो कपड़े खरीदने, तो आप जो सेलर है उसके साथ जो बातचीत कर रहे हो, तो वो आप जो हम हिंदी में बोलते हैं ना तू करके तो बात करोगे ना, आप उससे आप करके ही बात करोगे। तो इसका मतलब राइट नाउ वी आर हियर, हम अभी फॉर्मल बात कर रहे हैं उससे। यू, पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि हम हैं इधर। सेकंड डाउट आता है कि मुझे जी लिखना है कि मुझे इनन लिखना है, उसको कैसे देखें। अब देखिए इसके दो रास्ते हैं। इन चीज़ को करने के आपके पास दो रास्ते हैं। फर्स्ट वाला मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अकुजाटिव और डाटिव को लेके। अब व्हाट क्वेश्चन पूछ लीजिए अकुजाटिव के लिए, और इसके लिए हुम क्वेश्चन पूछ लीजिए। एक और तरीका है हमारे पास, ये भी मैंने आपको मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट या तो मैंने आपको 4th चैप्टर में या 6th चैप्टर में बताया था इसके बारे में, दैट इज PDTA। पर्सन है तो डाटिव, थिंग है तो अकुजाटिव। पर्सन की अगर बात कर रहे हैं तो थिंग डाटिव आ जाएगा, थिंग की अगर बात कर रहे हैं तो अकुजाटिव आ जाएगा। ओके, जो मैं आपको बात कर रहा था पहले, तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि आएगा कहाँ, और ये जो दूसरे का सॉल्यूशन है वो ये है। अब आते हैं हमारे सेंटेंस पे। कैन आई हेल्प यू, जब मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कैन आई हेल्प यू, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, टू हुम आई कैन हेल्प, आंसर क्या आ रहा है? यू। तो इसका मतलब अभी हम चल रहे हैं इधर। अगर मैंने अपने आप से हुम वाला क्वेश्चन करा, टू हुम आई कैन हेल्प, आई आंसर क्या आएगा? टू यू। मतलब यू आ गया, मतलब मैं डाटिव में आ गया हूँ, मुझे अकुजाटिव नहीं देखना है। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो कैन आई हेल्प यू है, तो यहाँ पे पर्सन की बात चल रही, किसकी? मैं कैन आई हेल्प यू, मतलब मुझे चाहिए ये, और यू क्या है यहाँ पे? यू, ये है पर्सन, थिंग तो है नहीं ना। कैन आई हेल्प यू, मैं इंसान को बोल रहा हूँ, पर्सन को, तो इसका मतलब ये डाटिव में आ गया। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं करने के, ठीक है। कैन आई हेल्प यू, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अब हमें यहाँ पे डाटिव के केस में इधर हैं हम, फॉर्मल ऑफ यू। आंसर क्या आना चाहिए? देखते हैं आंसर, ये आ गया हमारा ईनन, कानिश ईनन हिल्फन। आपको समझ में आया ये? आई होप आपको आया होगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इसको देखने के एक और तरीका है कि हिल्फन प्लस डाटिव, ऐसा भी बोला जाता है
बुक्स में। अगर आप 10 चैप्टर में इधर जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि इन्होंने ये दे रखा है गेफालन, स्टेहन, पासन, हिल्फन, ये सब क्या लेते हैं, डाटिव लेते हैं। ये सब क्या लेंगे, डाटिव लेंगे। और दूसरी चीज़, ये जो टेबल है ये इन्होंने खाली डाटिव की दे रखी, इसलिए स्टूडेंट्स इसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब ये क्या चीज़ आ गई। ये वही चीज़ है जो हमने बहुत पहले लेक्चर्स में देखी थी, वो कंप्लीट टेबल थी एक। और वही चीज़ यहाँ पे भी लिख रखी है कि इस टेबल का बोलने का मतलब ये है कि जो हिल्फन है वो डाटिव केस लेता है। जब मैं बोलता हूँ डाटिव केस लेता है मतलब वो ये सब चीज़ें लेता है। ठीक है, एक बार इसमें एंड में देखते हैं इन्होंने इस थर्ड टेबल कैसी बना रखी है। ये देखिए, हम कर रहे हैं इसकी बात। हमने ये वाला ग्रामर टॉपिक देख लिया पिछले लेक्चर में, ये देखेंगे और उसके बाद में हम पार्टिसिप जुआ भी करेंगे। ओके, अभी हम देख रहे हैं वेरबेन विथ डाटिव। अब चीज़ें क्या होती हैं ना कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये जितने भी वर्ब्स हैं ये डाटिव लेते हैं, तो आप बोलोगे ठीक है 4 वर्ब्स ही तो है, याद कर लेंगे कि भाई कौन कौन से डाटिव लेते हैं। पर ये खाली इंट्रोडक्शन है आपको बताने का कि ये सब ऐसे डाटिव लेते हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि हिंदी में कितने सारे वर्ब्स होते होंगे, वैसे ही जर्मन लैंग्वेज में तो बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, मतलब गिनती नहीं है। तो उस केस में कैसे याद करोगे कि डाटिव कौन कौन से वर्ब लेते हैं। एक तो होता है कि चलो बता दिया कि ये 4 वो है, ये डाटिव लेते हैं, जो मुझे भी क्लास में बताया गया था, इसलिए मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद आपके साथ भी ये हुआ होगा कि ये सब वर्ब डाटिव लेते हैं। अब हर एक वर्ब तो याद कर नहीं सकते, अगर कोई बोले कि 4 वर्ब ही है तो याद कर, या 10 वर्ब है या 20 वर्ब है याद कर लो, बस ये डाटिव लेते हैं तो ठीक है याद कर लेंगे। बट ऐसे कितने ही वर्ब्स हैं तो उन सबको कैसे याद करें, तो उन सब का मैंने आपको बताया। डाटिव के लिए आप होम ट्रिक यूज़ करोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप PDTA रूल भी यूज़ कर सकते हो। ये दोनों ही फॉर्मूले, ये दोनों ही ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप B2 में पहुंचोगे तब आपको पता पड़ेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। फॉर A2 लेवल आपको एक ट्रिक भी याद है तो भी चलेगा। ठीक है, होता क्या है ना, देखो, लाइक आई ऑल्सो डिड टीचिंग। ये वाली बात लाइक शेयर करनी नहीं चाहिए, पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो A1 का फर्स्ट, जो A1 की क्लास होती है फ्रॉम प्राइवेट ट्यूटर, वो कितने मंथ की होती है, 2 महीने की होगी। कोई लोग बोलते हैं 1.5 मंथ की, या तो 2 महीने की होती है या 1.5 मंथ की होती है। मैंने भी पढ़ा है तो मुझे भी पता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे हमको स्टूडेंट्स को 2 मंथ के अंदर अंदर पूरी बुक ख़त्म करानी है, मतलब 12 चैप्टर्स ख़त्म कराने हैं। तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में ये होता है, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स होती है बताने की। अब जैसे कि मुझे ये टॉपिक करवाना है किसी स्टूडेंट को बस 5 मिनट के अंदर, क्योंकि एक दिन में कितना 2 घंटे की क्लास होती है, 2 आवर्स की, 1.5 आवर्स की, 1 आवर की। अगर ऐसे ऐसे कर 1 घंटा दे रहे हैं तो 2 महीने में कैसे क्लास होगी। मेरा तो एक टॉपिक ही 40 मिनट्स में, 60 मिनट्स में होता है। पर यूट्यूब में क्या है कि यूट्यूब में लाइक यू आर फ्री हैंड, आपको ये कुछ वो उतना नहीं रहता है कि आपको वो आपको अगर किसी को समझ में आएगा तो ही वो देखेंगे, नहीं तो वो बंद कर देंगे। यूट्यूब अलग चीज़ है और एक पर्सनल जो कोचिंग होती है वो अलग चीज़ है। वहाँ पे उनको कोर्स कंप्लीट कराना है, यहाँ पे हमको डिटेल में समझाना है। तो जैसे कि जब आप बोलते हो ना कि लाइक जल्दी जल्दी अपलोड करो, सो लाइक इट्स नॉट ईजी। लाइक जो एक वो कोचिंग वाली बात होती है वो इधर यूट्यूब पे नहीं हो पाती है। अगर मुझे ये हर एक टॉपिक करवाना है आपको जल्दी जल्दी, तो अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये वर्ब में डाटिव है, आपको बस इनको ही लर्न करना है। और ये चीज़ें ऐसे आई क्योंकि डाटिव लेता है, और ये मेयर आप टेबल में देख के करो तो हो सकती है वो सब चीज़ें। एक दिन में 5 लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स वो ऐसे होते हैं, तो वो होता है शॉर्ट ट्रिक्स बोल सकते हैं उसको, कि जल्दी जल्दी करवाने का वो तरीका है। ठीक है, बट यूट्यूब का कुछ एडवांटेज भी है कि जैसे कि अगर कोई बता रहा है आपको तो फ्री हैंड है, उसके ऊपर कोई वो बोलने वाला नहीं है कि नहीं आपने ये क्यों नहीं करा, आपको ये 2 महीने के अंदर करना है एंड ऑल।
ठीक है। तो अगर आपको ये कोई ये बोल रहा है कि ये लर्न करना है तो वो ठीक है, वो कोई बोल रहे होंगे, बट आप ये वाली ट्रिक से अगर आपको लगता है कि मैंने सही बताया है तो आप चल सकते हो, वरना सो बैक टू आर टॉपिक, कान इज इन एन हेल्प। मैंने ये दोनों रूल लगा के देखे, हो गया। मैं इसके आंसर्स जो है, मैं इसके आंसर्स डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्योंकि आंसर्स अब आपको मार्क करने आ गए होंगे। मेन हमारा फोकस यहाँ पे पर्सनल प्रोनोमेन को लेके, ठीक है। नाउ वेल्ची ग्रो से हाबंजी, आपका जो साइज है वो क्या है, यहाँ पे बोल रहे हो तो आंसर है ई। ठीक, या तो 50 होगा या 52 होगा। ठीक, इसमें कोई ग्रामर टॉपिक नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्यों कॉमन जी बिटेमिट वी गेफेल्ड इनन दीजर याके इन ब्राउन। ठीक है, मेरे पास आओ प्लीज़, और आपको ये जो जैकेट है ब्राउन में कैसा लग रहा है। आंसर क्या है, ये इश वाइस निश दी फार्बे फिंडेश निश जो गुड ब्राउन मागिस निश्ट। इतना आपको समझ में आ रहा होगा मीनिंग्स। देखिए, अगर आपको अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा ना कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग योर लेसन प्लस वोकेबलरी। आप ये लेसन पार्ट और जो वोकेबलरी वाला पार्ट है आप अच्छे से नहीं कर रहे हो। अगर आपको इस सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है तो ठीक है। क्या आप पहले आप देखिए आपने क्या इसका मीनिंग निकाला, फिर मैं आपको बताता हूँ। आई डोंट नो इशवा इज निस्ट, ठीक है, आई डोंट नो दी फार्बे फिंडेश निज दो गुड, जो ये कलर है मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। ब्राउन मार्ग इज निश, जो ये ब्राउन है आई डोंट लाइक। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो आपको समझ में, तो यू आर गोइंग ऑन इन राइट डायरेक्शन ना। हम कर बात कर रहे थे इसकी, वी गेफेल्ट इनन दीजर याका इन ब्राउन, ठीक है। इस वाले टॉपिक की सेंटेंस की, वी गेफेल्ट इनन दीजर याके इन ब्राउन, जो आपको ये जैकेट है ये कैसा लगा जो ब्राउन में है। मुझे आंसर से मतलब नहीं है हमें यहाँ पे, कि हमें यहाँ पे आंसर मार्क करना के खुश नहीं होना है, ठीक है। हमने अगर यहाँ पे आंसर्स मार्क कर दिए तो हमें खुश नहीं होना है कि हमने आंसर्स मार्क कर दिए, ठीक है। यहाँ पे इस एक्सरसाइज का वो मोटिव ही नहीं है आंसर्स मार्क करने का। यहाँ पे हमारा मोटिव है इन चीज़ों को देखना, ईंधन को देखना, समझना है कि क्यों आया, जैसे हमने इधर समझा था। वी गेफेल्ट ईनन दीजर याके इन ब्राउन। याके, हमने याके बहुत पिछले लेक्चर में देखा था। याके का क्या मतलब होता है, जैकेट, और क्या लेता है ये, जेंडर फेमिनिन। अगेन कॉन्वर्सेशन तो फॉर्मल में ही रहेगी, मेरी कॉन्वर्सेशन चल रही है फॉर्मल में। मुझे ये नहीं पता है कि ये डाटे में आएगा कुजाटी में आएगा, मैं बात कर रहा हूँ अभी इधर की। तो इसमें क्या आएगा आप बताइए। वी गेफेल्ट इनन दीजर याके इन ब्राउन। सिंपल से आप ये वाली ट्रिक लगाइए, आपको आंसर आ जाएगा। जो याके है ब्राउन में वो किसको पसंद आया है, आंसर क्या आएगा, ईनन, यू, तो इसलिए यू आया है। ईनन वाले हमने ये वाली भी एक्सरसाइज कर ली, ये वाला भी सेंटेंस करा था, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। दी फार्बे फिंडेश निजो गुड ब्राउन मार्गिस निश, ठीक है, इसमें इतना कोई ग्रामर टॉपिक नहीं है। फोर्थ वाले पे आते हैं, वेल्शे फार्बे म्योस्टेन जीडेन, तो फिर आपको कौन सा कलर चाहिए, आंसर क्या है, जी श्वार्ट्स फिंडे इश इमर गुड उड ग्रो ग्राउ। जो ब्लैक है वो मुझे
हमेशा अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें भी वो वाला पर्सनल प्रोनाउन का नहीं है। फिफ्थ पे आते हैं। वी गेफेल्ड ihnen diese Jacke hier ganz aktuell in dunkelblau। अब देखिए, वी गेफेल्ड ihnen diese Jacke hier, जो आपको जो जैकेट है ये जो यहाँ पे है वो कैसा लगा। ठीक है, और क्या है, डार्क ब्लू में। ihnen, किसको ये जैकेट यहाँ पे अच्छा लगा, यू मतलब मैं बोल रहा हूँ ना किसको, टू whom, जब मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ मतलब मैं ये दो ट्रिक पूछ रहा हूँ अपने आप से, ये वाली किसको अच्छा लगा मतलब मैं whom क्वेश्चन कर रहा हूँ, या तो फिर किसकी बात चल रही है, पर्सन की बात चल रही है, इसलिए मैं डाटिव में हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सिक्स्थ वाला, Oder dieser hier in schwarz, probieren Sie mal। आंसर है हमारा ये वाला। वापस इस सेंटेंस पे आते हैं। Wie gefällt Ihnen diese Jacke hier? यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दीजर क्यों लगा है, और यहाँ पे दीजर क्यों लगा है। अगेन ये आपका होमवर्क है कि आपने अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये देखना ज़रूरी है वो वाला वीडियो, और आपको बताना है कि यहाँ पे दीजर क्यों लगा है। Ich bringe Ihnen die Jacke in 52 und I bring you the jacket। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। यहाँ पे दी क्यों आया है, मैं आपको इंग्लिश मीनिंग बता रहा हूँ। आई ब्रिंग यू द जैकेट इन, जो साइज दे रखा है 52। आपको यहाँ पे लॉजिकल आंसर बताना है कि यहाँ पे दी क्यों आया है। इश ब्रिंगे ईनन दी याके। अगर आप ये बोल रहे हो कि आपको उसका जेंडर नहीं पता है तो ये लीजिए, फेमिनिन है। इश ब्रिंगे ईनन दी याके। हमारे पास यहाँ पे दे रखा है सब्जेक्ट, हमारे पास यहाँ पे दे रखा है वर्ब। अब हमारे यहाँ पे आ गए दो ऑब्जेक्ट, ईनन भी है, दी याके भी है। आई ब्रिंग यू द जैकेट। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है और ये क्या है। अभी तो हम यही वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप यही देख लीजिए कि यहाँ पे ईनन क्यों आया है, क्या क्वेश्चन पूछना है आपको। जो दो ट्रिक मैंने आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग जाइए। मैंने आपको दो ट्रिक बताई है। पहली, अकुजाटिव रहेगा, डाटिव रहेगा। अकुजाटिव रहेगा तो व्हाट क्वेश्चन करोगे या तो फिर हुम क्वेश्चन करोगे। दूसरी ट्रिक है PDTA, पर्सन है तो डाटिव, थिंग है तो अकुजाटिव। आई ब्रिंग यू द जैकेट, टू whom आई ब्रिंग द जैकेट, टू whom आई ब्रिंग द जैकेट। आंसर क्या आएगा, यू। आई ब्रिंग यू द जैकेट, तो यहाँ पे क्या आ गया, डाटिव में है, हम डाटिव में है तो डाटिव ऑफ
डाटिव ऑफ यू, ईनन, फॉर्मल बात चल रही तो यहाँ पे लिख दिया हमने ईनन। एक चीज़ क्लियर। मुझे दूसरी चीज़ का नहीं पता है, ट्रिक में जाइए। वॉट आई ब्रिंग, मैं अब आप अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ, वॉट आई ब्रिंग, आंसर क्या आएगा, द जैकेट। तो ये अक्यूजाटिव का केस है, अक्यूजाटिव ऑफ फेमिनिन। अक्यूजाटिव ऑफ फेमिनिन क्या आता है, देन, दास, दी, मस्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन, प्लूरल। अक्यूजाटिव ऑफ फेमिनिन क्या है, दी, इसलिए यहाँ पे लगा है दी। तो ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर जो था वो उसमें डाटिव भी था, अक्यूजाटिव भी है। इसको आप पीडीटीए से भी करके देखो, पीडीटीए। पर्सन है तो डाटिव, थिंग है तो अक्यूजाटिव, पर्सन है तो डाटिव, थिंग है तो अक्यूजाटिव। यहाँ पे पर्सन क्या है, शिट ओके, यहाँ पे पर्सन क्या है, देखिए इस सेंटेंस में पर्सन क्या है, पर्सन इन द सेंस आई ब्रिंग यू द जैकेट, आई ब्रिंग यू द जैकेट। मुझे इससे मतलब नहीं है, इस वाले से, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बना बनाया, आई और ब्रिंग, सब्जेक्ट और वर्ब ये है। अब मुझे ये नहीं पता है जर्मन लैंग्वेज में इसको और इसको क्या लिखेंगे, इनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो मैं पीडीटीए की भी ट्रिक देख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस वन। पीडीटीए तो पर्सन क्या है यहाँ पे, यू, तो मैं लिख दूंगा इधर कि ये आता है डाटिव में। थिंग, थिंग क्या है इसमें, जैकेट, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक। थिंग ये है तो अक्यूजाटिव में आ गया। तो ये जो चीज़ है ये आ गई अक्यूजाटिव में, अक्यूजाटिव ऑफ फेमिनिन। ऐसे बने हैं ये सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये कैसे काम कर रहे हैं। अगर इतना समझ में आया है तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। फ्रैग नंबर 9, वेल्चेस पर्सोनल प्रोनोमेन इज रिस्टिश क्रॉसिंग जी आन। कौन सा पर्सनल प्रोनोमेन है जो राइट है, अब हमें उसको क्रॉस करना है। फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया है, कानिश ईनन हिल्फन, कैन आई हेल्प यू, ठीक है। जो अकॉर्डिंग टू बुक है उन्होंने बोल रखा है कि हिल्फन प्लस डाटिव, कि हिल्फन जो है वो डाटिव लेता है इसलिए इसको मार्क कर दो। तो ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आपको वो ट्रिक सही लगती है तो। बोलने का मतलब ये है कि जो हिल्फन है आपका, जो हिल्फन वर्ब है आपका वो प्लस डाटिव है। तो अगर हिल्फन डाटिव लेता है तो इसलिए आप डाटिव में आ जाइए, और जो भी आपको लेना है वो आप ले लीजिए। ईनन लेना है, ईयर लेना है, ईम लेना है, डियर लेना है, एंड सो ऑन। वो मुझे ट्रिक कभी समझ में आती नहीं है क्योंकि उसमें रटना पड़ता है, दैट्स व्हाई आई डोंट प्रीफर दैट वन। नंबर ज़्वाई किससे बना है, स्टेहन से। स्टेट मीन्स सूट्स, मियर उड मिश देयर पुलवर। पुलवर हमने देखा था जेंडर मस्कुलिन, क्या होता है इसका मीनिंग, स्वेटर। नाउ सूट्स मी दी स्वेटर, क्वेश्चन है कि जो ये स्वेटर है मेरे पे सूट कर रहा है। मुझे यही नहीं पता कि अभी इन दोनों में से क्या आएगा। यहाँ पे ये भी दिया है और ये भी दिया है, बट वी डोंट नो राइट नाउ। क्या करें इसमें, या तो स्टेहन प्लस डाटिव कर लें कि याद कर लेते हैं।
मगर उसका प्रॉब्लम ये है, स्टेहन को अगर मैं याद कर लूँ प्लस डाटिव लेता है, पर मुझे ये पता नहीं कि मैं इसको कब तक याद रखूँगा। 5 दिन याद रखूँगा, 10वें दिन याद रखूँगा, तब तक या तो A2 लेवल में आ जाऊँगा, फिर वहाँ पे और वापस आएंगे, तो कैसे याद रखूँगा। तो हम एक काम करते हैं, हम एक ट्रिक से चलते हैं, ठीक है। तो पहला ट्रिक है PDTA वाली, और दूसरी है होम वाली। whom to whom fits the sweater। ठीक, मैं whom बना रहा हूँ, इसको what करके भी देख लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि whom, आप what करके देख लीजिए, what suits, तो आंसर क्या आएगा, their sweater। मगर मुझे चाहिए ये वाला, इसलिए मैं whom कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं whom कर रहा हूँ, ओके, अगर मैं whom कर रहा हूँ to whom, तो आंसर क्या आ रहा है, me, मतलब मैं आ गया डाटिव में। एक चीज़ कन्फर्म, PDTA के रूल से चले तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मेरी, मी, मतलब मी क्या है, पर्सन, इसलिए डाटिव। सो डाटिव ऑफ, और आपको क्या चाहिए, डाटिव ऑफ मी, डाटिव ऑफ मी, टेबल में जाइए, डाटिव ऑफ मी क्या आ रहा है, मियर, इसलिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने मियर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। नाउ वीडियो को प्लीज़ पॉज करिए और ड्राई फियर फोन जैक्स जीबन आक्ट का आंसर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नुमत ड्राई वी गेफेल्ट डैश दास टी शर्ट। टी शर्ट का आपको आर्टिकल पता होगा, पिछले लेक्चर में करा है, न्यूट्रल। हाउ डू यू लाइक द टी शर्ट। देखिए अब इसको बोलने में ही पता पड़ रहा होगा कि आपको कि डाटिव आएगा अकुजाटिव है, जैसे कि हाउ यू लाइक द टी शर्ट। अगर मैं इसको लिटरल इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ, लिटरल इंग्लिश में, ठीक है, ऐसे अगर मैं जर्मन टू जर्मन में करूँगा तो हल्का सा इसका ट्रांसलेशन अलग आएगा, मगर मैं इंग्लिश में करूँ आपको समझाने के लिए तो ऐसे बनेगा, हाउ यू लाइक द टी शर्ट। सिंपल सा आपको फटाक से आंसर बस ये पूछना है अपने आप से कि इसमें पर्सन क्या है और इसमें थिंग क्या है। टी शर्ट, ठीक है, तो ये आ गया हमारा डाटिव में, ये आ गया हमारा अकुजाटिव में। अकुजाटिव ऑफ न्यूट्रल, अकुजाटिव ऑफ न्यूट्रल क्या होता है, दैन, फिर उसके बाद क्या आता है, दास, ठीक है। तो ये द जो होगा इंग्लिश का वो जर्मन में दास हो जाएगा, तो ये चीज़ तो यहाँ पे हो गई कन्फर्म। दूसरी चीज़ वी गेफेल्ड, और मुझे डीजी नहीं पता डिश आएगा कि डियर आएगा, तो मतलब मेरे को ये पता है कि यू मतलब पर्सन है। दूसरी ट्रिक टू हुम, किसको ये टी शर्ट पसंद आई, तो मतलब यू, आंसर क्या आएगा, यू, तो डियर, अकॉर्डिंग टू द टेबल ये आता है यहाँ पे आपका डियर। ओके, अच्छा मुझे एक और चीज़ बताइए आप लोग, ये वाला जो सेंटेंस है अभी हमने, हमारा ग्रामर टॉपिक मेन था ये वाला, ठीक है, तो हमने ये मार्क कर लिया जो भी था आंसर। मैंने आपको एक्सप्लेन करा एक ये चीज़ भी यहाँ पे, तो बस मुझे आपसे एक ये चीज़ जाननी है कि जैसे जो जहाँ से भी आप कोचिंग कर रहे थे, तो उन्होंने क्या आपको ये वाला भी रिवीजन करवाया था कि दास कैसे आया है, या नहीं बताया था, कि डायरेक्ट वो यही बता दिया था, या ये भी नहीं बताया था, इसको भी होमवर्क में दे दिया था। ठीक, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, अच्छा लगेगा कि हर एक स्टूडेंट्स के अपने अपने आंसर्स रहेंगे, उसको पढ़ने मज़ा आएगा, ठीक है।
या इसके अलावा भी और चीज़ बताई और एक्स्ट्रा बताई, वो भी बताइए कि ये भी हो सकता है कि ये बताया, ये भी बताया और इसके अलावा और एक्स्ट्रा चीज़ बताई होगी, तो हमें भी वो चीज़ जानने के लिए मिलेगी। ओके, सो नंबर 4, दी ह्यूजे पास्ट जी उडा इनन गुड। ह्यूजे क्या होता है? पैंट। क्या लेता है? फेमिनिन। पास्ट मतलब क्या होता है? सूट्स, मतलब फिट। उड़ा फिट। जो पैंट है वो तुम्हें क्या फिट आई है? टू हुम, अगर वापस मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ, किसको जो पैंट फिट आई है, आंसर क्या आ रहा है? यू। मैंने अगर हुम क्वेश्चन करा तो आंसर आ रहा है यू। PDTA, अगर मैं पर्सन की, क्या किसकी बात चल रही है यहाँ पे? यू की, मतलब यू की, तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो पर्सनल प्रोनोमेन है हमारा वो डाटिव वाला है। बात चल रही है फॉर्मल की, डाटिव वाला है, फॉर्मल की बात चल रही है, तो आंसर क्या आएगा? ईनन। तो इधर क्रॉस कर दीजिए, ईनन। गलत, ये वाला। ओके, फुन। देर अनजुक स्टेट डैश निस्ट। सूट। देर अनजुक स्टेट डैश निस्ट, क्या आएगा इसका आंसर? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, आंसर इज इन। दी शू है पासन डैश निस्ट। जो शूज़ है वो फिट मुझे नहीं हो रहे हैं। अगर इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे हम मीनिंग सोचें तो, ठीक है, मुझे, जब मैं बोल रहा हूँ मुझे, मतलब मेरी बात कर रहे हैं। जब मैं मेरी बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ। जब मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ मतलब मैं डाटिव की बात कर रहा हूँ। PDTA। द शू है पास एंड डैश नेस्ट। टू हुम फिट्स नॉट द शूज, आंसर क्या आएगा? टू मी। तो ऐसे भी आंसर क्या आ रहा है? मी आ रहा है, मतलब मैंने होम वाला क्वेश्चन करा है, तो आंसर क्या आएगा? मियर। डाटिव ऑफ मी मियर होता है। दी स्टीफेल गेफालन डैश निस्ट। बूट्स क्या लेता है? प्लूराल। अब क्या आंसर आएगा इसका? जी उडर ईयर। टेबल में जाइए, हर, क्या आएगा आंसर? ईहर। आई होप अब आपको समझ में ये आ रहे होंगे धीरे धीरे। ये नहीं आ सकता है क्योंकि अक्यूजेटिव का केस है और ये ईहर है, PDT के रूल के अकॉर्डिंग। क्योनन जी डैश हिल्फन, कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी, टू हुम यू कैन हेल्प मी, आंसर क्या आ रहा है? मी। PDT है, पर्सन डाटिव थिंग अक्यूजेटिव, किसकी बात कर रहे हैं? पर्सन की, मतलब मियर, ऐसे। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा ये चीज़ें कैसे सॉल्व करी जाती है। एंड अगेन आई एम टेलिंग, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 1 मंथ में 2 मंथ में जो क्लासेस होती है वो इतनी जल्दी क्यों हो जाती है और यूट्यूब में इतना टाइम क्यों लगता है। डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। यूट्यूब में हम एक एक चीज़ें को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी पैसों वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे 2 महीने में, फॉर एग्जांपल आपको फिनिश, आपने अगर क्लास करो तो आपको फिनिश करना है, आप उनको पैसे दे रहे हो, फिर 2 महीने बाद किसी और को उनको पढ़ाना है, फिर उनसे पैसे लेने। तो डिफरेंस है ये इन चीज़ों में, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि ये अब जल्दी करवाओ, बट इट टेक्स टाइम।
ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी A1 कंप्लीट करो, उसका एग्ज़ाम दो और फिर फटाफट A2 में आओ। बट आपको मेरी सिचुएशन भी समझनी पड़ेगी कि लाइक हर एक चीज़ को डीप में समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला चीज़ जो हमने आज डिस्कस करी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो एटलीस्ट मुझे वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट मुझे बता दो, जो आप कभी बताते नहीं हो कमेंट में। ठीक है, बट नो इश्यूज़, हम हमेशा इस टाइप से वीडियो बनाते रहेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।